हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने नए यूट्यूब चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में जैसे जैसे हमने देखा कि बहुत लोग ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद कर रहे हैं, उसी तरीके हमने भी कोशिश की कि जो जो हम खुद पढ़ते हैं वो आपको भी पढ़ाने का कोशिश किया गया है। इसमें जीएस में बहुत बड़ा टॉपिक है। जीएस उसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे अक्सर ही क्वेश्चन बना करते हैं। आज हमने शुरुआत किया है सबसे पहले पॉलिटी से। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लोगों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको याद करवाने का हमने एक छोटा सा कोशिश किया है बस। और आज हम सबसे पहले संविधान की अनुसूचियों से शुरुआत करना चाहते हैं। और भले ही सभी को याद होगा, लेकिन अगर जिन्हें याद है वो रिवीजन के तौर पे ले लें, और जिन्हें नहीं याद है वो याद करने के तौर पे ले लें। किसी भी तरीके से ले, फायदा आप ही का है। 5 मिनट के वीडियो है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो उसमें शुरुआत करते हैं हम आज अनुसूचियों से। तो जैसे जैसे हमारा संविधान बना है उसमें उसी तरीके से जैसे जैसे बना उसमें स्टार्टिंग में रखे गए 8 अनुसूचियां। उसमें जैसे बना है हमारा संविधान उसमें 8 अनुसूचियों को जगह मिली थी। और जैसे जैसे धीरे धीरे संविधान में संशोधन होते गया, जैसे जैसे जरूरत होते गई, वैसे वैसे अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ती गई। और आज वर्तमान में हमारे अनुसूचियों में की संख्या 12 है। तो ये 8 से 12 होने के बीच में 4 अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं। यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा 5, लेकिन टोटल है 12। क्यों? क्योंकि एक बोर्ड में लिखना थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं इसको साथ ही में अभी दोबारा मिटाकर लिखूंगा। लेकिन हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियां होने का रीजन बहुत बड़ा है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जो अनुसूचियां हैं ये बेसिक अनुसूचियों में थी, मूल संविधान में ये अनुसूचियां थी। अब जो संशोधन होकर जोड़ेगी वो 9 से 12 के बीच में जोड़ी गई, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुसूची संख्या 1, भारत संघ, घटक राज्य और संघ शासित प्रदेश। राज्यों की संख्या जैसे पता है सबको, अभी 28 हो गई है। और संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाने के बाद संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो इस पहले अनुसूची में हमें यही बताया गया है कि किस तरह हमारे संघ मतलब कि जितने राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश है, इन दोनों कॉम्बाइन होके हमारा संविधान के द्वारा संवैधानिक रूप से हमारा देश संचालित हो रहा है। तो हम इसी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया कि हमारा देश जो है वह एक भारतीय संघ है, राज्यों का संघ है, ना कि समूह है। मतलब कि इसमें जितने भी राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश जोड़े गए हैं, ये किसी भी तौर से किसी भी उसको क्या बोल सकते हैं हम कि अधिकार पत्र द्वारा नहीं जोड़ा गया या फिर जबरन नहीं जोड़ा गया। ये अपनी स्वेच्छा से हैं इसमें, और इससे बाहर नहीं हो सकते हैं किसी भी स्थिति में। तो इसमें हम उन्हीं राज्यों के बारे में, उनके प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में, इन्हीं सब के बारे में उल्लेख किया गया। और इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो भाग में और डीप में पढ़ेंगे हम, अनुच्छेदों में और डीप में पढ़ेंगे। लेकिन ये ओवरव्यू एक चैप्टर के नेम जैसा समझिए संविधान के। तो पहला में हम पढ़े हैं भारतीय संघ, घटक राज्य जो 28 और संघ शासित प्रदेश 8, इनका उल्लेख दिया गया। अब आते हैं दूसरा। अब इस भारतीय संघ को चलाने के लिए हर तरीके से कुछ ना कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। कुछ प्रशासनिक लोग हैं, कुछ आधिकारिक लोग हैं, उन्हीं लोगों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक ही नहीं बोल सकते, और भी पद जो ऊंचे ऊंचे पद हैं, उनके वेतनों के बारे में बताया गया। सबसे पहले उन्हें हम क्या वेतन देंगे, क्या भत्ते देंगे और क्या पेंशन देंगे, इस बारे में जानकारी दी गई है। तो इंसान जब भी किसी जॉब में जाता है तो सबसे पहले उसका दिमाग यही रहता है, या डिमांड वो यही करता है कि हमको क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते, और मेरा फ्यूचर लाइफ पेंशन द्वारा सुरक्षित है कि नहीं। गवर्नमेंट जॉब में आने का लोगों का यही मोटिव होता है। हाँ, तो जैसा हम जान रहे थे कि हम देखते हैं कि हम कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले हमको वहां देखना रहता है कि हमको क्या पैसा मिलता है, मेरा फ्यूचर
अच्छा होगा या नहीं होगा उस पैसे से। तो यहाँ पे सबसे पहले संवैधानिक रूप से उन अधिकारी लोगों का वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम उन्हें क्या पैसे दे रहे हैं, किस तरीके से उनका देखभाल होगा, क्या उनको पर्क्स मिलेंगे, पर्क्स मतलब भत्ते, क्या उनको फायदा होगा उस जॉब में आने के बाद, इस बारे में जानकारी इस अनुसूची में दी गई। इसके बाद अनुसूची 3, अब यहाँ पहले इंसान को भत्ता मिल गया, पैसे मिल गए, अब उसके बाद वो इंसान वो पद को ग्रहण करेगा। पद को ग्रहण करने के लिए उसको सबसे पहले एक शपथ दिलाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, उसके बाद उनको शपथ दिलाया जाता है। तो ये वही शपथ का उल्लेख किया गया कि कोई भी इंसान बिना शपथ के अपने पद को ग्रहण नहीं कर सकता, और उस पद ग्रहण करने के लिए उन्हें शपथ दिलाई जाती है, और वो शपथ का उल्लेख हमारी अनुसूची 3 में दिया गया है। तो ये 3 अनुसूची, पहला में भारतीय संघ क्षेत्र और राज्यों के बारे में बताया गया जो एक संघ होगा, ना कि समूह। अनुसूची 2 में बताया गया है वेतन भत्ते और पेंशन उन अधिकारी लोगों का जो ऊपर के पोस्ट पे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह के पोस्ट पे हैं। उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों के बारे में। अनुसूची 3 उन्हीं लोगों के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जो उप राष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति, इन लोगों के शपथ के बारे में बताया गया। तो यहां तक हमारा 3 कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं चौथा के बारे में। चौथा ज्यादा कुछ हैवी नहीं है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। इसमें विभिन्न राज्य ये वर्ड और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया हुआ है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब कि इस राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधि, जैसा हमको पता है कि राज्यसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं जाते हैं लोग, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जाते हैं। मतलब इसमें हम खुद भाग नहीं लेते हैं, वो जाके कहीं पे कोई इंसान वोट नहीं डालता है, इसमें हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा लोग भेजे जाते हैं। तो उसमें प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आवंटन, यही इसमें बताया गया है। राज्यसभा में कितनी सीटें किसके हिसाब से मिलेगी, इसके बारे में बताया गया। ये खत्म हुआ, जैसे बोले कि इसमें ज्यादा मेहनत है नहीं, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूची नंबर 5, इसमें क्या बताया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति। शुरू से हमारे संविधान में एससी या एसटी लोगों के लिए हमेशा से आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो संवैधानिक रूप से है, इसके बारे में उल्लेख दिया हुआ है संविधान में, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में और उन पे किस तरह से नियंत्रण या उन्हें